तो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ चायवू लियोन को किस करने लगता है। वो किस करते हुए लियोन के ऊपर झुक जाता है। लियोन सोचती है कि कौन चायवू की किस हमेशा जल्दबाजी वाली और सांसें रोक देने वाली होती है, लेकिन तभी वो कुछ सोच पाती तो उसका पैर स्लिप हो जाता है। वो नीचे गिरने लगती है। चायवू लियोन का नाम पुकारता है और गिरने से पहले वो लियोन को पकड़ लेता है। लियोन अपनी आंखें खोलती है तो चायवू पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो चायवू परेशान होकर आगे पूछता है कि क्या तुम्हारा पैर मुड़ गया या फिर तुम्हें अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है। वही लियोन सोचती है, लेकिन कौन चायवू की हरकतों ने, मैं अब क्या करूं। वही चायवू सरप्राइज हो जाता है जब लियोन उसकी फेस की तरफ हाथ बढ़ाती है और सोचती है कि इस पूरे टाइम में मैं जिस चीज से खुद को वंचित रख रही थी, जैसे ही मुझे इसका एहसास हुआ है, ये सारी भूख एक साथ मुझ पर टूट पड़ी है। वहीं वो चायवू को हक कर लेती है तो चायवू हैरान रह जाता है। फिर वो लियोन के ऊपर उठा लेता है। फिर वो चायवू को देखते हुए सोचती है कि मैं बेहतर जानती हूँ कि इसका अंत जल्दी आ जाएगा। वो आगे सोचती है कि ये जानकर भी कि ये एक भ्रम है, मैं यकीन करना चाहती हूँ। फिर वे दोनों किस करने लगते हैं। चायवू लियोन को कसकर पकड़ लेता है। फिर चायवू दूर होकर कहता है कि थोड़ा और बस ऐसे ही रहो। लियोन कहती है कि क्या कहा। तो चायवू हंसते हुए कहता है कि लियोन, तुम्हारे हाव भाव को देखकर लगता है कि हमें दिन में भी करना चाहिए। तो लियोन एम्बैरेंस होते हुए कहती है, क्या बकवास है। वही चायवू लियोन को देखते हुए कहता है, तो अब से हम दोनों साथ में काम करेंगे, चाहे जो भी हो। वो दोबारा स्माइल करते हुए कहता है कि लियोन, चाहे जो भी हो, है ना। लियोन बस चायवू को देखती रहती है और कुछ नहीं कहती है और सोचती है कि हाँ, ये वही रेत की घड़ी है जिसे मैंने खुद पलटा है। तभी चायवू लियोन को ले जाते हुए कहता है कि वैसे लियोन तुम इतनी हल्की क्यों हो। क्या इसी वजह से तुम उस दौरान जल्दी बेहोश हो जाती हो। लियोन एम्बैरेंस होकर चायवू के शोल्डर पर मुक्का मारती है। वही लियोन इस बात से अनजान नहीं थी कि जल्द ही अंत धीरे धीरे पास आ रहा है। इसके बाद रात का वक्त दिखाया जाता है जहाँ वे दोनों टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। वहीं एक और घर को दिखाया जाता है जहाँ पर रखे हेडफोन से लियोन के बेडरूम की आवाज़ आ रही होती है, जो चायवू को रुकने के लिए कहती है और आगे कहती है कि चायवू, कल ही हाईडोम में टूर्नामेंट का सेकंड दौर है। फिर हेडफोन से चायवू की आवाज़ आती है कि ठीक है, मैं अब और शरारत नहीं करूँगा, इधर आओ। और फिर वो लियोन को गुड नाइट कहता है। वही जो ये पर्सन ये सब सुन रहा होता है, वो अपना सर पकड़ लेता है और सोचता है कि मैंने सोचा था कि ऐसा एक दिन देर सवेर आएगा, लेकिन जब ये हकीकत बना है तो ये मेरे सोचने से भी ज़्यादा मुश्किल है और ये सब मुझे सुनना पड़ेगा। वो कहता है कि यंग मास्टर ने भले ही अपनी याददाश्त खो दी हो, लेकिन यंग मास्टर को यकीन दिलाना कि वो उसकी वाइफ है और मास्टर को इस चीज़ तक ले जाना। वाकई सी लियोन सच में एक डरावनी औरत है। तभी उसे किसी का फ़ोन आता है तो वो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि वो फिर वो उस फ़ोन को उठाता है और कहता है कि हाँ, सेकंड मास्टर। तभी दूसरी साइड एक नए पर्सन को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैंने कहा था ना कि मुझे मालिक मत बुलाओ। इससे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितने साल हो गए हैं जब से मैंने इस पागल फैमिली से नाता तोड़ा है, इसलिए बस नाम से बुलाओ। वो आगे कहता है कि ओ हाँ, शायद तुम भूल गए हो, काफ़ी टाइम से मिले नहीं है ना। वो आगे कहता है, तो इस बारे में अच्छे से याद रखो, मेरा नाम कौन ली जूनिम है। तभी जो बंदा चायवू पर नज़र रख रहा था वो कहता है कि माफ़ करना, लेकिन इस फ़ोन को भी पूरी तरह से सेफ नहीं माना जा सकता है, तो अगर हो सके तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो कौन ली जूनिम कहता है कि ओ अच्छा, तो क्या तुम मेरी सुरक्षा को इतना कमज़ोर समझते हो। अभी घर और फ़ोन दोनों ही एकदम सेफ है। तो ली जूनिम आगे कहता है कि वैसे सच कहूँ तो ऐसा रवैया ही सही है। हमेशा ये मानकर चलना चाहिए कि क्वान जी सोक हमसे 2 कदम आगे हैं। ली जूनिम आगे कहता है कि चायवू में इसकी थोड़ी सी कमी थी, शायद इसलिए क्योंकि वो अभी छोटा है
वहीं चाइवू का साथी इरिटेट होते हुए कहता है, तो चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो लीजुन कहता है कि तुम कितने बोरिंग इंसान हो, ठीक है तो मुझे और कितना इंतजार करना पड़ेगा। ये सुनकर चाइवू का साथी अचानक रुक जाता है, फिर कहता है कि शायद 2 साल और इंतजार करना पड़े। तो लीजुन कहता है कि इस दौरान कौन सी शौक ही खुद बर्बाद हो जाएगा, वो भी बुरा नहीं है। तो ये सुनकर चाइवू का साथी चुप रह जाता है। वहीं लीजुन हंसते हुए कहता है कि अरे मजाक कर रहा था, वैसे भी चाइवू के बिना ये खेल शुरू नहीं हो सकता है। वो आगे कहता है कि मैंने कब का इस परिवार से नाता तोड़ लिया है। तीसरा भाई पूरी तरह से अलग हो चुका है और उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कॉर्न हाउस के अंदर आज़ादी से घूमना और कुत्तों को कंट्रोल करना सिर्फ सबसे छोटा ही कर सकता है। वो आगे कैंडी को घुमाते हुए कहता है कि परेशानी 2 है। सबसे पहले कौन चीज शौक हर दिन और ही ज्यादा सतर्क होता जा रहा है। तुम भी संभल कर रहना, वो अच्छी तरह जानता है कि तुम पहले कौन चाइवू के साथ थे। वो आगे कहता है कि और दूसरी बात, मैं आप कौन फैमिली के कुत्तों को इस हालत में नहीं छोड़ सकता। सीधे शब्दों में कहूँ तो जितना ये ज़्यादा खींचेगा उतना बुरा होगा। तभी चाइवू का साथी कहता है कि मास्टर चाइवू, एक बार अगर वो किसी को पकड़ ले तो वो ऐसे नहीं छोड़ेंगे। वो इसे ख़त्म नहीं कर सकता जब तक कि वो कम से कम मांस का एक टुकड़ा तक न नोच ले। वो आगे लियोन के घर को देखते हुए कहता है कि एक सच्चा मालिक कभी ऐसा नहीं चाहेगा, इसलिए वो जल्द ही वापस आएगा ज़रूर। इसके बाद अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ चाइवू हैरान और हक्का बक्का होता है और अपने पीछे के रास्ते को देखता है जैसे कुछ खतरा आने वाला हो। तो ये देखकर लियोन कहती है कि क्या हुआ, कौन चाइवू, वहाँ कुछ है क्या? तो चाइवू कहता है कि नहीं। फिर लियोन चलते हुए कहती है कि पहाड़ों में मेरे पास रहना, अगर फिर से मैं पिछली बार की तरह खो गई तो मुसीबत हो जाएगी। तो चाइवू हंसते हुए कहता है कि ठीक है। आखिरकार हाई डॉम टूर्नामेंट का सेकंड दौर शुरू हो गया था जिसमें लियोन ने पार्टिसिपेट किया था। दूसरे लेवल में लियोन का काम डेडलाइन टाइम तक पिछले बरसात के मौसम में भूस्खलन से तबाह हुई पहाड़ों के पेड़ों को जितनी जल्दी और जितनी ज़्यादा संख्या में हो सके ठीक करना है। फिर लियोन हैमर से खूंटी को ठोकते हुए कहती है कि कौन चाइवू, यहाँ मैंने इलाज खत्म कर दिया है तो फोटो ले लो। तो चाइवू इस पर एग्री होता है। चाइवू उस पेड़ का फोटो क्लिक करने लगता है क्योंकि टूर्नामेंट की टीम 2 बंदों की थी तो चाइवू लियोन का पार्टनर बन गया था। इलाज के बाद वे दिए गए टैबलेट से फोटो को लेते हैं और फोटो तुरंत जज के पास चली जाती है। चाइवू कहता है कि लियोन, क्या तुम पेड़ के साथ फोटो खिंचवाना चाहती हो? तो लियोन कहती है कि नहीं, ज़रूरत नहीं है। अगर फोटो खींची तो ये तुरंत जजों के पास चली जाएगी। लियोन सोचती है कि चूजा के पैरों में दर्द हो रहा था, इसलिए उसकी जगह मैंने कौन चाइवू को लिया है। वो जल्दी सब कुछ समझ जाता है, उसके हाथ भी फुर्तीले हैं, इसलिए मैंने सोचा वो मेरे सहायक की भूमिका अच्छे से निभा लेगा और सच में वो मेरी उम्मीद से भी बेहतर काम कर रहा है। लियोन चाइवू को आगे चलने का इशारा करते ही है। वो रुककर आगे हैरान होकर देखती है और कहती है कि कौन चाइवू, इधर देखो।